नाज़रीन, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये मुहावरा दरअसल दाल की अहमियत को नज़रअंदाज करता है। असल में मुख्तलिफ अक़साम की दालें ग़िज़ा में इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जानिए दालों के बारे में कुछ अहम हक़ाइक़ आज की हमारी स्टोरी में। नाज़रीन, दालें नए ज़माने का सुपर फूड हैं। गोश्त के मुकाबले में दालों की मुख्तलिफ अक़साम पकाना ज़्यादा आसान रहता है और इसके सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। दालें शुगर से बचाव, दिल के अमराज के ख़तरे को कम करने, कोलेस्ट्रोल और वज़न कम करने में भी मदद फराहम करती हैं। अब ग़िज़ाइयत का पावर हाउस हैं ये दालें। दालों के फ़वाइद की फहरिस्त ख़त्म नहीं होती। दालें कम चिकनाई वाली प्रोटीन की फराहमी का अहम ज़रिया हैं। इनमें फौलाद, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसी कुव्वत बख्श अज्जा भी शामिल होते हैं। लजीज होने के साथ साथ उम्दा डाइट फूड भी हैं ये दालें। कांगो, रवांडा, पाकिस्तान और भारत समेत कई तरक्की पजीर ममालिक में दालें खुराक का अहम जरिया है। इन खित्तों में 1/3 के करीब अफराद अक्सर ग़िज़ाइयत और खून की कमी जैसे मसाइल का शिकार होते हैं। ऐसे में दालें सारफीन के लिए एक मक़वी ग़िज़ा साबित होती हैं। मियारी कीमत और बासानी मयसर भी होती हैं ये दालें। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में तरक्याती माशियात की प्रोफेसर के मुताबिक तरक्की पजीर दुनिया को दरपेश चैलेंजों से निमटने में दालों की एक ख़ास हैसियत है। न सिर्फ ये मुनासिब ग़िज़ाइयत और सेहत से मुतल्लिक़ फ़वाइद फराहम करती हैं, बल्कि ये गोश्त और दीगर ज़राई सनतों के मुकाबले में सस्ती और खुराक का एक अहम आसान ज़रिया है। दालें माहौलियाती लिहाज से भी कम नुकसानदेह हैं। दालों का कोई मुकाबला नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दूध से हासिल होने वाले प्रोटीन्स की मिकदार दालों से काफ़ी कम कीमत में हासिल की जा सकती है। इसके अलावा 500 ग्राम दाल की काश्त के लिए सिर्फ 160 लीटर पानी दरकार होता है, और जबकि इतनी ही मिकदार के गोश्त के हसूल के लिए 7000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। दाल की काश्तकारी कैसे की जाती है? दालों को अक्सर ऐसे इलाकों में काश्त किया जाता है जहां आपाशी या कीमियाई खाद तक रसाई ना हासिल हो। इसका मतलब ये है कि दाल की फसल तकरीबन हर तरह की जमीन में उगाई जा सकती है। इसके साथ साथ दाल की फसलें कहत साली और सर्द माहौल का भी मुकाबला कर सकती हैं। सदियों पुरानी ग़िज़ा है ये दाल। आपको ये भी आज की स्टोरी में मैं बताता हूँ कि दालें हज़ारों सालों से इंसानी ग़िज़ा का हिस्सा रही हैं। अनातोलिया में माहिरीन आसार कदीमा को खुदाई के दौरान चने और मसूर की दाल की पैदावार के आसार मिले थे। इसके अलावा मिस्र और रोम के कदीम अदवार में भी दालों के इस्तेमाल के शवाहिद मिल चुके हैं। दाल से बनी रंगोली, जमीन पर रंग बिरंगी पेचीदा डिजाइन तश्कील देना रंगोली का फन कहलाता है। इस फन की शुरुआत भारत में हुई। रंगोली के फनपारे तैयार करने के लिए रंगीन रेत, फूल की फुनकड़ियाँ, चावल और दाल जैसी अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दाल और चावल के साथ भारत का परचम तश्कील देकर भारतीय किसानों के एहतजाज की हमायत की जा रही है। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी में मैंने आपको बताया कि दालें किस तरह से फ़ायदेमंद होती हैं और आप अपने बहुत से पैसे भी बचा सकते हैं अगर आप दाल खाएंगे। गोश्त पर जो पैसे आप ज़ाया करते हैं, इससे आपकी सेहत पे बहुत अच्छा असर भी पड़ेगा। स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।